everyone, वेलकम टू साइंस बबल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम जानेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में जानने से पहले जिन लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ हमारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और आपको जो भी समझ ना आए उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करिए, जिससे कि हम आपकी और अच्छे से हेल्प कर सकें। और अभी मैं चाहूँगी कि आप सब जाकर अपनी अपनी एनसीईआरटीज़ की किताब ले आएँ और पेन पेंसिल ले आएँ, जिससे कि आप मेरे साथ अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बात करी थी एटीपी के बारे में और उससे के रिलेटेड बॉक्स के बारे में, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लें। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन, जैसा कि हम जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे और उसके लिए हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू दी स्टोमाटा। जी हमें पता है कि जो ये पत्ता होता है इसके ऊपर बहुत सारे स्टोमाटास प्रेजेंट होते हैं और ये स्टोमाटास किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये स्टोमाटास रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। और ये क्या करते हैं? जिससे कि ये करते हैं CO2 बाहर, और प्लांट को जी ज़रूरत होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की, और ये इसको इनटेक कर लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। अभी हम अपने कलर और मार्कर ले लेते हैं। वी हैव सीन द प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस ensures that all cells comes in a contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by the diffusion here. डिफ्यूजन की एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से एक्सचेंज होता है गैसेस में जो एयर में प्रेजेंट होती हैं। एयर में हमारे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। मेनली हमारा काम होता है O2 एंड CO2 के बारे में। चलिए, वी कैन गो थ्रू इनटू दी सेल्स एंड डिपेंड। अब हम बात करेंगे, ये डेफिनेशन बहुत बार आती है कि डिफाइन डिफ्यूजन। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारी बहुत बार आती है कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, इसलिए आपको अपनी पेन और पेंसिल जो भी आपके हाथ में अभी है उसमें डेफिनेशन और डिफ्यूजन की अभी मेरे साथ अंडरलाइन करनी है, जिससे आपको बाद में बहुत अच्छे से याद रहे। ऑल राइट, सो द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन, अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, ये तो मेरी एरो ही लगे जा रही है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। See, the direction of the diffusion depends upon the environmental condition and requirement of the plant. राइट, डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जहाँ पर हाई एयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो सेल्स के, वहाँ से एयर का एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम देम, या तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनसे बाहर जा रहे होते हैं या अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, एट द नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज अ मेजर गैस एक्सचेंज एक्टिविटीज गोइंग ऑन। और कहते हैं ना, रात को पौधों के पास खड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों बोलते हैं ऐसे कि रात को ट्रीज के पास नहीं खड़ा होना चाहिए? बिकॉज ट्रीज हमारे बहुत अमाउंट में रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर अस, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जबकि क्या होता है जी, ड्यूरिंग द डे होता है कि प्लांट बना रहा होता है जी सनलाइट की प्रेजेंस में खाना। ये हमें पता है कि ड्यूरिंग द डे जो CO2 होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों जी? क्योंकि जो हमारा प्लांट होता है, अब वो CO2 रिलीज़ नहीं करेगा ड्यूरिंग द डे। क्यों नहीं रिलीज़ करेगा जी ड्यूरिंग द डे? रात में ऐसा क्या हो जाता है? बिकॉज जी ड्यूरिंग द डे सनलाइट प्रेजेंट होती है और हमारे जो प्लांट भाई साहब है खाना बनाने में अपनी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते रहते हैं और दूसरी तरफ हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं। पर जी रात में क्या होता है? सनलाइट तो नहीं होती है, तो हमारे जो प्लांट भाई साहब हैं उनको ज़रूरत नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे बाहर फेंक देते हैं। इसलिए रात में प्लांट्स के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है जी। एज द एनिमल्स इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स, जी ऐसा तो है नहीं
कि हर एक एनिमल के पास लंग्स होंगे? जी किसी के पास तो गिल्स भी हैं, जी किसी के पास तो न लंग्स है न गिल्स हैं, सिर्फ स्किन से ही वो लोग ब्रीथ करते हैं। सही बात है ना। अब यही मैं देखूं कि एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसीड्स। ठीक है, क्या होता है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में तो लंग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कईयों में जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स वगैरह आपने देखा है, उनमें कोई लंग्स वंग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं ना। तो वो कैसे रिस्पायर करते हैं? वो रिस्पायर करते हैं स्किन से, जिसकी वजह से वो एक्सचेंज और इन वो करते हैं अपनी गैसेस का। ठीक है, तो जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर बट द एनिमल्स लिव इन द वाटर। अब देखिए, जो जितने भी फोर्स एग्जाम्पल लेते हैं हम ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बींग रिस्पायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, राइट, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। कैसे? एनवायरनमेंट से, है ना। वैसे ही जो प्लांट होते हैं वो भी कैसे करते हैं जी? प्लांट, अगर मैं प्लांट के बारे में बात करूँ तो जी प्लांट भी हमारे ऐसे ही करते हैं एनवायरनमेंट से। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एक मछली के बारे में, जो फिश होती है, ऐसे बहुत सारी फिशेस होती है, डिफरेंट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या करते हैं? ये टेरेस्ट्रियल प्लांट हमारे प्रेजेंट है। इनमें क्या है? इनमें कोई लंग्स प्रेजेंट है? नहीं जी, इनमें तो कोई लंग्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैसे रिस्पायर करते हैं? ये रिस्पायर करते हैं जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है या फिर वाटर में ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ये फिश इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ले लेती है। ठीक है, जो पानी में प्रेजेंट होती है। तभी तो जब ये बेचारी फिश को हम ऐसे बाहर निकालते हैं तो ये मर जाती है। समझे? एक सेकेंड ना। हाँ, अब ये हेड बॉक्स, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ऑब्जर्व द फिश इन द एक्वेरियम एंड ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड देयर गिल स्लिट्स बिहाइंड द एयर। आर द टाइमिंग्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द माउथ एंड द गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। अगर आपके पास एक्वेरियम है तो आज आप ये मुझे ऑब्जर्व करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कल मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, देखिए, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। जी जो पानी में ऑक्सीजन होता है वो कम मात्रा में होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट ऑन टू द अर्थ। सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज सीन मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब जो हमारी मछली जी हैं वो पानी में रहती हैं, पानी में जी क्या है? ऑक्सीजन की कमी चल रही है। ठीक है, ये हमारा है पानी और यहाँ हम बना लेते हैं अपनी लैंड। देखिए ये है लैंड। जो ऑर्गेनिज्म हमारा पानी में है उसको क्या है? ये हमारा ऑर्गेनिज्म भाई साहब पानी में है, ये हमारे लैंड पर है। ठीक है, ये हमारे लैंड पे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लग नहीं रहे हैं पर ऐसे मान लेना आप लोग। ठीक है, मेरी ड्राइंग बेकार है। ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इनको क्या चाहिए? इनको ऑक्सीजन की मात्रा कम है, मतलब अमाउंट कम है पानी में, लेकिन वही क्या है? लैंड पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो काफ़ी हाई है। तो ये क्या होंगे? ये आराम से ले लेंगे, इनको इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, फोर्स, जबकि ये है इनको ऑक्सीजन की कम वो है अमाउंट, तो इनको ज़्यादा बार और फास्ट इनटेक करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दी एनिमल्स जो कि लैंड पर प्रेजेंट है ना। तो इसमें क्या होता है? जो फिश होती है हमारी वो क्या करती है? फिश टेक्स इन द वाटर थ्रू द माउथ एंड फोर्स इट टू पास द गिल्स विद द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब देखिए जी, फिश क्या है? फिश हमारा है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। फिश में क्या होता है? फिश जो होती है ना, ये अपना ऐसे जो माउथ है वो ऐसे खोल लेती है। ठीक है, ये हमारी फिश है। यहाँ पे बहुत सारा पानी एक बार पानी बना दूँ, यहाँ पे बहुत सारा पानी प्रेजेंट है। ठीक है, इसको मैडम को मिलेगी ऑक्सीजन, तो ये क्या करेंगी? ये अपने जो गिल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे गिल्स हैं, इनको फोर्सफुली खोलेगी और बंद करेगी। ठीक है, जिससे कि ये अपना ऑक्सीजन अपनी बॉडी में पहुंचा पाए। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन। अब क्या होता है जी, ये देखिए, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे रेस्पिरेशन के लिए, जो कहाँ प्रेजेंट है? ये उनके आसपास प्रेजेंट है। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट organs in different animals. All these organs have structure increase in the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. देखिए जी, अब जितने भी ये एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल
एनिमल्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, ये जो ऑर्गन्स हैं वो इंक्रीज करते हैं अपना सरफेस एरिया और इंक्रीज करते हैं जैसे ही ऑक्सीजन इनके पास प्रेजेंट होने, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही हमारी ऑक्सीजन मैडम प्रेजेंट होंगी, क्या होगा जी, जैसे ही हमारी ऑक्सीजन जी प्रेजेंट होंगी, ऑल दिस ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक्सचेंज होगा जैसे ही हमारा कोई, जैसे लंग्स हैं, ये हमारे जो लंग्स हैं इनके पास हम ऑक्सीजन एयर भरी हुई ऑक्सीजन की लेकर जाएंगे तो ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे और एक्सचेंज करेंगे गैस कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के साथ। ठीक है, वैसे ही जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, since exchange of oxygen and carbon dioxide takes place across the surface, this surface is a fine delicate in order to protect the surface area placed within the body, so they have the passage that will take air to the area. In addition, there is a mechanism of moving the air. अब देखिए जी, हमारी बॉडी है, वहाँ तक ऑक्सीजन ले जाने तक ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आप ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, पहले हमारी नोज़ में जाती है, फिर हमारी ट्रकिया में जाती है, फिर हमारे उसमें जाती है, लंग्स में जाती है, लंग्स में भी हमारे एल्वोलाई होते हैं स्पेसिफिकली, वहाँ जाकर एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है। वही बात इन्होंने बता रखी है कि सारे ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, पर्टिकुलरली आता आपके पास इसका है कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं। देखिए, अगर मैं ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करती हूँ, एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। देखिए एयर कहाँ से टेक्स प्लेस होती है, ये एयर हमारी होती है, ये जो हमारी नाक है ये थोड़ी सी अजीब नाक बनी है बट मैनेज कर लेना, जो हमारी नोज़ होती है या नाक होती है, हम इससे एयर का इनटेक करते हैं। किससे करते हैं, अभी आप साइड में एक पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए क्योंकि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो आप अंडरलाइन करते चलेगा कि कहाँ से होती है, नोज़ उस नोज़, और ये जो नोज़ में ये प्रेजेंट होते हैं होल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स। ठीक है, ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स। हमारे नाक के वहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये फिल्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विद म्यूकस, और यहाँ पर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है अब हमारे नॉस्ट्रल्स में, आप अपने नाक को जाके शीशे में देखिए, आपको ये प्रोसेस एकदम प्रैक्टिकली भी देखने को आराम से मिल जाएगी। नहीं तो किसी भाई बहन या छोटे को बिठा के भी आप देख सकते हैं कि देखिए जो एयर है वो पास होगी हम नॉस्ट्रल से, उसके बाद वहाँ पे फाइन हेयर्स प्रेजेंट है, फाइन हेयर्स के बाद वहाँ पे म्यूकस भी प्रेजेंट है जो ज़रूरी होगी प्रोसेस में। ये जो एयर है वो पास होगी थ्रोट से, थ्रोट मतलब गले से पास होकर जाएगी यहाँ पे लंग्स पे। अगर आप अपने गले को ऐसे टच करेंगे तो यहाँ पे से रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होंगे, इसे कहते हैं हम रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या मदद करते हैं कि अगर हमारे गले में एयर ना हो, मतलब ट्रकिया में अगर एयर नहीं भी होगी तो हमारा ट्रकिया कोलैप्स नहीं होता। क्यों हमारा ट्रकिया कोलैप्स नहीं होता जब इसमें एयर नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है ये उसे कोलैप्स नहीं होने देता। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रिंग ऑफ कार्टिलेज किस लिए ज़रूरी होती है। जी, रिंग ऑफ कार्टिलेज इंश्योर करती हैं कि अब एयर पैसेज कोलैप्स ना हो जब वहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है तो। ठीक है, अब हम आते हैं इस डायग्राम पे। डायग्राम को पहले हम समझ लेते हैं, जितना अभी हम समझ कर आए हैं फिर हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, नेजल पैसेज होती है, माउथ कैविटी होती है, फेरिंग्स होते हैं, ये हो गए हमारा लैरिंग्स, ये हमारा ट्रकिया चल रहा है, ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे जो लंग्स हैं इनके अंदर ये एल्वोलाई सैक प्रेजेंट है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, ये पूरा डायफ्राम है, ये हमारे येलो हमें लंग्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया जी हमारा डायग्राम। अभी हम इसको और अच्छे से ग्रीन कलर से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे माउथ कैविटी प्रेजेंट है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, यहाँ से हवा गई, ठीक है, ये जाएगी जी हमारे नेज़ल पैसेज में। जब ये हवा जाती है हमारी नेज़ल पैसेज में तो हमारी नोज़ में अभी हम पढ़ कर आए हैं कि हेयर होते हैं, राइट, म्यूकस होता है, पढ़कर आए हैं ना जी। हाँ जी, ये क्या करेंगे जी, एंट्रैप कर लेंगे बैक्टीरिया को जी। जब ये एंट्रैप कर लेते हैं हमारे बैक्टीरिया को या कोई भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो एयर में आ रहे हैं और आगे जाके हमें नुकसानदायी पहुंचा सकते हैं, तो हमारी बॉडी पहले से ही प्रोटेक्टेड मैकेनिज्म ले लेती है कि जी हम आगे अफोर्ड नहीं कर सकते, आगे और भी डेलिकेट ऑर्गन्स है, अभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे ठीक कर देंगे।
तो ये नेसल पैसेज के वहाँ लेकर जाएंगे। वहाँ पे प्रेजेंट होता है जी, यहाँ पे होता है ट्रकिया। ट्रकिया में देखिए जी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जहाँ एयर प्रेजेंट नहीं होती तो इन्हें ओवरलैप्स नहीं होने देते। फिर जी आ जाते हैं हम लंग्स पे। ये देखिए ये हमारे दो ऐसे परियों के विंग्स जैसे प्रेजेंट हैं। ये जी हमारे हैं लंग्स, बहुत ही खूबसूरत होते हैं ऐसे पिंक पिंक कलर के। और इसके अंदर अगर आप और जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसे नेटवर्क सा बना होता है, ऐसा ऐसा बहुत सारे नेटवर्क बना होता है। जब इसमें बहुत सारे नेटवर्क बना होता है ऐसे पत्तियों जैसा, उसके अंदर एल्वुलर सैक प्रेजेंट होते हैं। यही वो एल्वुलर सैक होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन जो हमने अभी सांस ली है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा अभी हम और पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर एक बार डायग्राम की तरफ आ जाएंगे और फिर हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। आप बस दो पैरा के लिए आप मेरा साथ बनाए रखें, बहुत आसान है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और इसको हम रेस्पिरेशन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, wait a second. Within the lungs, the passage divide into smaller tube which finally terminate into the alveoli. ये जो पैसेज होते हैं ये ऐसे फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, ये ऐसे करके ट्यूब्स। हमें अब ऊपर देखी थी ना, देखो अभी देखो, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट 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 वेट, अरे यार ये देखो, ये देखो, ये ऐसे फर्दर डिवाइड हो रही है ना ऐसे करके, है ना, ऐसे 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 ऐसे। ये नहीं नेटवर्क के बारे में अब बात चल रही है कि विद इन द लंग्स द पैसेज क्या होता है जी, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब व्हिच फाइनली टर्मिनेट्स इनटू एल्वोलाई। एल्वोलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होती है। यही वो डेलीगेट ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज करवाने के लिए। ठीक है, द एल्वोलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज टेक्स प्लेस। द वॉल ऑफ एल्वोलाई कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मुझे भी आज ही पता चला, इसको दबाने से ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है द एल्वोलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। द वॉल ऑफ एल्वोलाई कंटेन ब्लड वेसल्स एंड जब हम ब्रीद इन करते, देखो अभी इस वीडियो को पॉज करो और सांस लेके देखो। जैसे ही आप सांस लेंगे आपकी जो रिब्स है, रिब्स क्या होती हैं, ये जो लंग्स होते हैं ना, ये तो हमारे हो गए, ये जो लंग्स है ना इसके यहाँ होती हैं रिब्स, वो फ्लैटन हो जाती हैं, ये रिब्स नीचे की तरफ आ जाती हैं ऐसे ही। ये जो अभी यहाँ है ना ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे और डायफ्राम भी हमारा नीचे आ जाता है, हमारी चेस्ट कैविटी बहुत बड़ी हो जाती है। इस वीडियो को पॉज करो और देखो, जब सांस ले रहे हो ना तो क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल अगर हमें बैलून है, ये इसमें हमने हवा भरनी होती है, तो जब हवा जाती है तो बैलून अपना ऐसे सरफेस एरिया बढ़ा लेता है ना, वैसे जो रिब्स यहाँ प्रेजेंट होंगी ना वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, और इससे हमारी चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है। एज अ रिजल्ट जो एयर हमने सक्ड इन करी दी हुई है लंग्स में वो फिल इन हो जाती है और एल्वोलाई हमारे एक्सटेंड हो जाते हैं। और जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है ना, अब ये देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हवा जाकर हमारी बॉडी में ब्लड में मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, कार्बन वो ऑक्सीजन जाके हमारी ब्लड में मिक्स होती है। वैसे ही क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो ब्लड के द्वारा हमारी एल्वोलाई के पास पहुंचा दी जाती है। ठीक है, अब क्योंकि एल्वोलाई ही वो जगह है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होएगी। जी कैसे होएगी, एल्वोलाई वो जगह है जी एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पर ही होती है। ओके जी, होती है, तो जाइए लेकर आइए ब्लड भाई साहब, क्योंकि जी ब्लड ही ऐसा है जो हमारी पूरी बॉडी में लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये ब्लड भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से खींचते खिंचाते एल्वोलाई मैडम के पास ले आएंगे। एल्वोलाई मैडम बोलेगी अच्छा, अब एल्वोलाई मैडम के पास आ गया है ब्लड लेकर सारा कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से। अब ये बोलेंगे ठीक है, तुम मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दो, मैं तुम्हें बाहर से ताज़ा ताज़ा लाया गया ऑक्सीजन देती हूँ। ठीक है जी, तुम मुझे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड दो, एल्वोलाई कहती है, मैं तुम्हें बदले में देती हूँ ऑक्सीजन। फिर वो ब्लड खुश हो जाते हैं कि ठीक है भैया, ये तो हमें चाहिए, ऑक्सीजन तो सारी बॉडी पार्ट्स मांग रहे हैं। ठीक है जी, तो ये एक्सचेंज कर देता है और हमारी एल्वोलाई मैडम सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से छीन कर उनको दे देती हैं ऑक्सीजन। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई एयर इज टेकन अप बाय द एल्वोलाई ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू दी सेल्स ऑफ ऑल ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक्सचेंज हो गया। एल्वोलाई ने क्या करा, एल्वोलाई मैडम ने कार्बन डाइऑक्साइड छीन लिया और उस ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचा दिया। ठीक है, ये एक्सचेंज कर दिया एल्वोलाई ने। एल्वोलाई ने जब एक्सचेंज करा तो ब्लड भाई साहब खुश हो गए और ब्लड जी तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड दे के ऑक्सीजन लेकर अपने सारे बॉडी पार्ट्स की तरफ वापस चले गए खुशी खुशी। ठीक है, जब ये खुशी खुशी वापस चले गए तो हमारी एल्वोलाई ने क्या कहा कि ठीक है, हमें तो यही चाहिए था कि तुम खुश रहो, तुमको मिल गई ऑक्सीजन, हमें तुमसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, हमारा हिसाब हुआ बराबर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ब्रीदिंग साइकिल है ये चलती रहती है, ऐसे सांस लेते रहते हैं और हम सांस लेट आउट करते रहते हैं। इसलिए लंग्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लंग्स होता है इसमें ऐसा नहीं है कि एयर चली गई बाहर, हमने सांस छोड़ दी और तो हमारे जो लंग्स है वो खाली हो गए, ऐसा नहीं होता। कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फिर भी उसमें प्रेजेंट रहता है, वरना हमारे जो लंग्स हैं ये कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसलिए वेरियस रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, क्या होता है, बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लंग्स के ही थ्रू हमारी पूरी बॉडी में एकदम से ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई जा सकती, इसलिए बहुत सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं ये हमारे रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में पहुंच जाए। ठीक है, और हमारा जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हमारा होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है, जो कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को और ट्रांसफर करता है इसे ऑल पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है जनाब, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत जल्दी घुलता है पानी में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, हैंस ये मोस्टली ट्रांसपोर्टेड होता है। इसलिए ही तो ब्लड भाई साहब बहुत ही खुशी खुशी कार्बन डाइऑक्साइड को ला पाते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत जल्दी ब्लड में घुल जाता है और ऑक्सीजन हमारी एयर लेकर आती है और ये जाकर अपना सौदा कर लेते हैं एल्वोलाई के साथ और एक्सचेंज हो जाता है। आई होप आपको रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपके पास कमेंट सेक्शन है, गाइस कमेंट करते जाइए और मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती जाऊंगी। आई होप आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, नहीं तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में भी पूछ सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है डाउट वो भी पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ साइंस बबल। थैंक यू सो मच।